जय माँ दुर्गा। हिंदू धर्म की पवित्र देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों का वर्णन है। हिंदू धर्म में माँ सती को देवी शक्ति का रूप माना गया है। धरती पर आज भी ये 51 शक्ति पीठ मौजूद है, जो कि बेहद ही शक्तिशाली और चमत्कारी पवित्र स्थान है। इन 51 शक्ति पीठों में से कुछ तो विदेश में भी स्थित है। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 2, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2 शक्तिपीठ स्थित है। तो चलिए आपको इस वीडियो में इन 51 शक्तिपीठों की संपूर्ण कथा आपको दिखाते हैं कि आखिर ये शक्तिपीठ कैसे बने। साथ ही आपको एक एक करके इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन भी करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और माता देवी शक्ति के कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, 51 शक्ति पीठों के एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बा ने सती के रूप में जन्म लिया था और पिता के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से प्रेम विवाह किया था। एक बार माता सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मादेव, भगवान विष्णु, इंद्रदेव और अन्य सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने जामाता और माता सती के पति यानी के भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया। तो भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। पर नारद जी से माता सती को पता चला कि उनके पिता की यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। इसे जानकर माता सती क्रोधित होते हैं। नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ पर जाने के लिए कोई बुलावा, कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद जब माता सती अपने पिता के घर जाने लगी, तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि वहाँ पर ना जाए, लेकिन माता सती नहीं मानी। भगवान शंकर के रोकने पर भी जिद करके माता सती यज्ञ में शामिल होने के लिए चले गए। यज्ञ स्थल पर माता सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शंकर को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर प्रजापति दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। माता सती भगवान शिव का ऐसा अपमान सहन नहीं कर पाए। इस अपमान से पीड़ित माता सती ने उस यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राण की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय और हाहाकार मच गया। भगवान शंकर की आदेश पर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया और अन्य सभी देवताओं को भी शिव निंदा सुनने की सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से माता सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और माता सती के वियोग में संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। माता सती का शव लेकर भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे संपूर्ण सृष्टि पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को पता था कि जब तक माता सती का पार्थिव शरीर भगवान शिव के पास रहेगा, तब तक भगवान शिव के वियोग और मनोदशा को सुधारा नहीं जा सकता। भगवान शिव की तांडव को रोकने के लिए माता सती के पार्थिव शरीर को उनसे अलग करना जरूरी था। भगवान शिव को अत्यंत व्याकुल देख भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड करके धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार पृथ्वी पर जहाँ जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े, माता की धारण किए वस्त्र और आभूषण गिरे थे, वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गया। इस तरह कुल 51 स्थान पर माता सती की 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में माता सती ने हेमवन राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करने के बाद पुनः पति रूप में महादेव को प्राप्त किया। दोस्तों, अब हम आपको माता सती के 51 शक्ति पीठों के दर्शन करवाते हैं। अगर आप भी माता के चमत्कारों को मानते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। सबसे पहला शक्ति पीठ है हिंगलाज माता। यह शक्ति पीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके बलूचिस्तान में स्थित है। कराची से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व है। यहाँ माता का सिर का ऊपरी भाग गिरा था।
सरकर्रे शक्तिपीठ पाकिस्तान में कराची के परकई स्टेशन के निकट स्थित है। सरकर्रे शक्तिपीठ जहां माता की आंख गिरी थी। शिवा हरकरे शक्तिपीठ बताया जाता है कि नैना देवी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में माता की दूसरी आंख गिरी थी। इन्हें शिवा हरकरे शक्तिपीठ नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित करबीर शक्तिपीठ जहां पर माता का त्रिनेत्र गिरा था, जिसकी देवी महिषासुर मर्दिनी तथा महालक्ष्मी का निजी निवास माना जाता है। सुगंधा शक्तिपीठ ये शक्तिपीठ बांग्लादेश में शिकारपुर के बरिसल से 20 किलोमीटर दूर सौंध नदी तट पर स्थित है। यहाँ माता सती की नासिका गिरी थी। महामाया शक्तिपीठ ये शक्तिपीठ अमरनाथ पहलगांव कश्मीर में स्थित है। यहाँ माता सती का कंठ गिरा था। ज्वाला देवी शक्तिपीठ ये शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में स्थित है, जहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ पंजाब के जलंधर में छावनी स्टेशन निकट देवी तालाब के तट पर स्थित है, जहां पर माता सती का बाएं बक्स्तन गिरा था। अंबाजी शक्तिपीठ अंबाजी माता का यह शक्तिपीठ गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। गुजवेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के निकट स्थित है। यहाँ पर देवी सती के एक घुटने गिरे थे। मानस दक्षायनी शक्तिपीठ दक्षायनी माता का शक्तिपीठ तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत मान सरोवर के निकट एक पाषाण शिला में स्थित है। यहाँ देवी सती का दायां हाथ गिरा था। बिरजा देवी शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ उड़ीसा के उत्कल में बिरजा माता के नाम का शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का नाभि गिरी थी। बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में अजय नदी तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती का बायां हाथ गिरा था। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल के पोखरान में गंडकी नदी के तट पर स्थित है। इस जगह माता सती का मस्तक गिरा था। उज्जैनी चंडिका शक्तिपीठ बंगाल के बर्धमान जिले के गुस्कर स्टेशन से 16 किलोमीटर दूर उज्जैनी नामक स्थान पर विराजमान है। यहाँ देवी सती की दाएं हाथ की कलाई गिरी थी। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ ये शक्तिपीठ उदयपुर के माता बड़ी पर्वत शिखर के निकट राधा कृष्णेश्वरपुर गांव में स्थित है। इस जगह देवी सती का दायां पैर गिरा था। भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश के चितगोंग जिला में चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर स्थित है। यहाँ माता सती की दाएं भुजा गिरी थी। भ्रमारी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला में सालबाड़ी गांव में स्थित है। यहाँ देवी माता का बायां पैर गिरा था। देवी कामाख्या देवी शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी जिले में नीलांचल पर्वत पर स्थित है, जहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। जुगाड़िया शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में खीर ग्राम में स्थित है। इस शक्तिपीठ में देवी सती का दाएं पैर का बड़ा अंगूठा गिरा था। कालिका शक्तिपीठ कोलकाता के काली घाट पर स्थित है। इस जगह माता सती के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में स्थित संगम तट पर विराजमान है। यहाँ देवी सती की हाथ की उंगली गिरी थी। जयंती शक्तिपीठ बांग्लादेश के भोरभोग गांव में खासी पर्वत पर स्थित है। यहाँ देवी सती की बाएं जंघा गिरी थी। किरीट बिमला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के क्रीटकोन ग्राम में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का मुकुट गिरा था। विशालक्षी मणिकर्णी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित है। यहाँ माता सती के कुंडल गिरे थे। सारवणी शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याश्रम में स्थित है। यहाँ देवी सती की पीठ गिरी थी। सावित्री शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ माता सती का दाहिना घुटना गिरा था। मणिवंध शक्तिपीठ राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर से लगभग 5 किलोमीटर की दूर पर गायत्री पहाड़ के पास स्थित है। यहाँ पर देवी सती के हाथ की कलाई गिरी थी।
श्रीशैली शक्तिपीठ बांग्लादेश के जैनपुर गांव से 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस जगह पर देवी सती का गलाग्रीवा गिरा था। देवगर्भा शक्तिपीठ। देवगर्भा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कोपी नदी तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती की अस्थि गिरी थी। कालमाधव शक्तिपीठ। कालमाधव शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोन नदी के तट पर स्थित है। इस शक्तिपीठ में माता सती का बाएं नितंब गिरा था। सोनाक्षी शक्तिपीठ। सोनाक्षी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंट में नर्मदा के उद्गम स्थल पर स्थित है, जहां देवी माता का दायां नितंब गिरा था। रामगिरी शक्तिपीठ। रामगिरी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में झांसी मनिकपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है। यहाँ पर देवी माता का दायां वक्षस्थल गिरा था। उमा शक्तिपीठ। उमा शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। यहाँ पर माता सती के केशगुच्छ गिरे थे। सूची नारायणी शक्तिपीठ। सूची नारायणी शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर विराजमान है। यहाँ माता सती की ऊपरी दाढ़ गिरी थी। पंचसागर शक्तिपीठ। पंचसागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। यहाँ पर माता सती के निचला दाढ़ गिरा था। अपर्णा शक्तिपीठ। अपर्णा शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर गांव से 28 किलोमीटर दूर सदानीरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर देवी सती का बायां पायल गिरा था। श्री सुंदरी शक्तिपीठ। श्री सुंदरी शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नल जिला में स्थित है। यहाँ देवी सती का दायां पायल गिरा था। विभास शक्तिपीठ। विभास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में तामलुक में स्थित है। यहाँ पर देवी माता की बाएं एड़ी गिरी थी। चंद्रभागा शक्तिपीठ। चंद्रभागा शक्तिपीठ गुजरात के सोमनाथ मंदिर के निकट स्थित है। यहाँ माता सती का आमाशय उदर गिरा था। अम्बती शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित शिप्रा नदी तट पर भैरव पर्वत में अम्बती शक्तिपीठ है। यहाँ पर देवी सती का ऊपरी ओष्ठ गिरा था। जनस्थान शक्तिपीठ। जनस्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर माता सती की थोड़ी गिरी थी। सर्वेश्या शक्तिपीठ। सर्वेश्या शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के राज्य महेंद्री गोदावरी नदी तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती का गला गिरा था। विराट अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के विराट गांव में स्थित है। विराट शक्तिपीठ जहाँ माता सती के दाहिने पैरों की उंगलियां गिरी थी। रत्नावली शक्तिपीठ। रत्नावली शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में रत्नाकर नदी के तट स्थित है, जहां देवी सती का दायां स्कंध गिरा था। मिथिला शक्तिपीठ। इसके सटीक स्थान को लेकर कुछ भ्रम है। इस शक्तिपीठ को 3 स्थान पर माना जाता है। पहला उग्रतारा मंदिर सहरसा बिहार, दूसरा जयमंगला देवी मंदिर समस्तीपुर बिहार और तीसरा बनदुर्गा मंदिर जनकपुर नेपाल। इसमें से नेपाल की मान्यता ज्यादा है। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां स्कंध गिरा था। कालिका शक्तिपीठ। कालिका शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में नलहाटी में स्थित है। इस जगह पर देवी सती के पैरों की हड्डी गिरी थी। जय दुर्गा शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कर्नाट में स्थित है ये जगह, जहाँ देवी माता के दोनों कान गिरे थे। महिषमर्दिनी शक्तिपीठ। महिषमर्दिनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के बक्रेसर में स्थित है। इस जगह माता सती का भूमध्य मन गिरा था। अट्टहास शक्तिपीठ। अट्टहास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है और यहाँ देवी माता का ओष्ठ गिरा था। नंदीपुर शक्तिपीठ। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के साइथिया में स्थित है। इस जगह देवी सती के गले का हार गिरा था। इंद्राक्षी शक्तिपीठ। इंद्राक्षी शक्तिपीठ श्रीलंका में त्रिंकोमाली में प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट एक अज्ञात स्थान पर देवी सती की पायल गिरी थी। दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।